अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स और कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स आज का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं। अच्छा, तो लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं ये असल में ऐसे है कि मुख्तलिफ़ कंडीशंस को हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है, इन ऑपरेटर्स की मदद से। यानी कि एक कंडीशन अगर ट्रू है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो उस सूरत में उसका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के ज़रिए हासिल करते हैं। जैसे मिसाल है कि अगर हमने पंखा चलाना है तो बोर्ड के ऊपर से हमने स्विच को ऑन किया, ठीक है, यानी एक वैल्यू हमने ट्रू कर दी जो कि हमारे बोर्ड पर थी। दूसरा हमने पीछे मेन स्विच को भी ऑन किया, दूसरी वैल्यू भी ट्रू कर दी। अब इन दोनों में से अगर एक भी स्विच बंद होता तो पंखे ने नहीं चलना था, ठीक है। दोनों बटन क्योंकि ऑन किए हैं इस वजह से पंखा चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। एक भी फॉल्स हुई तो पंखा नहीं चलेगा, ठीक है, यानी कि आउटपुट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों ट्रू है तो फिर आउटपुट ट्रू है। तो इस तरह की कंडीशंस को इकट्ठा करके तो कॉम्प्लेक्स कंडीशंस का बनाना है, ठीक है। ये चीज़ हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के ज़रिए करते हैं, ठीक है। यानी कि ये ट्रू फॉल्स वाली जो इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशंस जिनके ज़रिए से हमें ट्रू या फॉल्स की वैल्यू मिलती है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन का मतलब ये है, ठीक है, कि ऐसी चीज़ें जिसको जब हम सॉल्व करें तो हमें या तो उसका आंसर ट्रू मिले या फॉल्स मिले। जैसे मैंने पंखे की एग्जांपल दी, दोनों ट्रू थे तो आंसर ट्रू मिला, ठीक है। तो ये चीज़ लॉजिकल ऑपरेटर है कि वो उसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जिनसे हमें ट्रू या फॉल्स की वैल्यू मिलनी होती है, उनको इकट्ठा करके तो हम क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो है वो कंडीशंस बनाते हैं, ठीक है, इस चीज़ की मदद से। अच्छा, तो जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो अरिथमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो 3 है, एंड, और नॉट। अच्छा, अब पहले कॉलम में लॉजिकल ऑपरेटर का नाम लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में पहली वैल्यू है, तीसरे कॉलम में दूसरी वैल्यू है, और तीसरे कॉलम के अंदर उसका रिज़ल्ट है, ठीक है। यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को जो सेंटर कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 में है, उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है, उनको कंबाइन करने से जो रिज़ल्ट आएगा वो आखिरी कॉलम में लिखा हुआ। तो सबसे पहले नोट ऑपरेटर है। नोट ऑपरेटर में ऐसे होता है कि कोई भी वैल्यू हो वो वैल्यू उलट हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर वो वैल्यू ट्रू थी तो वो फॉल्स बन जाएगी, अगर वो फॉल्स थी तो वो ट्रू बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है नोट ऑपरेटर, यानी ये वैल्यू को उलट कर देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के अंदर हमें दो वैल्यूज़ कम से कम चाहिए होती है, उनके दरमियान एंड ऑपरेटर लगता है। अब पहली वैल्यू जो है उसको हम x कह देते हैं, दूसरी को y कह देते हैं, ठीक है। अब अगर x भी ट्रू है और y भी ट्रू है, उस सूरत में इनका जो एंड होगा वो ट्रू होगा, उसका आउटपुट ट्रू होगा, क्योंकि जो एंड ऑपरेटर होता है वो मल्टीप्लिकेशन की तरह है, ठीक है। इसको हम लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेटर को ये मल्टीप्लाई की तरह काम करेगा। अगर पहला ट्रू है या उसको 1 भी कह सकते हैं। अगर पहला 1 है, दूसरा भी 1 है, दूसरा भी क्योंकि ट्रू है वो भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई पे 1 आंसर 1 आता है, ठीक है।
1.1 इज इक्वल टू 1। और अगर इन दोनों में से कोई एक भी ज़ीरो हो, ठीक है, तो उस सूरत में उसका आउटपुट फिर हमेशा ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि ज़ीरो को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो आता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा कि हमारा आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। जैसे पंखे की एग्जांपल मैंने दी थी, अगर मेन स्विच का बटन ऑफ है तो पंखा कभी नहीं चलेगा, हम सर्किट बोर्ड पे ऑन करें या ऑफ़ करें, दोनों का ऑन होना ज़रूरी है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन इसकी, पहला अगर ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स आएगा, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तब भी आउटपुट फॉल्स आएगा, और अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी आउटपुट फॉल्स ही आएगा। अच्छा, अब लास्ट ऑपरेटर वो है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर जो है वो लॉजिकल एडिशन कहलाता है, ठीक है। वो ऐड की तरह काम करता है, जैसे मैथमेटिक्स में ऐड होता है, ठीक है, ऐड करना। एक जगह पे ये यूनियन की तरह भी काम करता है, ठीक है, वो उसके बारे में आपको बताता हूँ। अब देखें, पहली कंडीशन के अंदर x की वैल्यू ट्रू है, y की भी ट्रू है, अब दोनों ट्रू है। अगर हम ऐड की बात करें तो 1 + 1 ये तो इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, लेकिन बाइनरी नंबर्स में 2 नहीं होता, ठीक है, 1 ही होता। तो यहाँ पे ये यूनियन का काम करने लग जाता है, यानी 1 और 1 का यूनियन अगर करें हम तो वो 1 ही आता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये यूनियन का काम करता है। बाकी ये कंडीशन में एडिशन की तरह का काम करेगा। जब सारी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, एक से ज़्यादा अगर ट्रू है तो फिर वो यूनियन का काम करता है। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो उसका आंसर ट्रू आएगा, यानी कि ऐड अगर हम करते हैं 1 + 0 करें तो वो आंसर 1 ही आएगा। असल में इसमें इस तरह से है कि कम से कम एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी वैल्यू ट्रू हुई तो आंसर, यानी कि हमारा आउटपुट फिर ट्रू होगा। अगर सारी फॉल्स है तो तब हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा, ठीक है। और ऑपरेटर में इस तरह से, ठीक है, यानी कम से कम एक वैल्यू का ट्रू होना लाजमी है इसमें, या सारी ट्रू हो या एक ट्रू हो, दो ट्रू हो, ठीक है, ठीक है, यानी कम से कम एक ट्रू होनी चाहिए। तो अब अगली नेक्स्ट इसको देखें तो पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, अब इसमें एक ट्रू मौजूद है, ठीक है, तो इसका भी आउटपुट ट्रू है। आखिरी में दोनों फॉल्स से, तो जब सारे फॉल्स हो गए तो फिर जो इनका और ऑपरेटर होगा वो भी फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जो है ये स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, स्ट्रिंग की चीज़ है, मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी चीज़ को, किसी भी टेक्स्ट को हम अगर कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं तो उसको स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे K2 लिखते हैं, ठीक है, कोटेशन मार्क्स के अंदर, तो ये एक स्ट्रिंग है। तो इस तरह दो स्ट्रिंग्स हैं, अगर उनको आपस में जोड़ना है तो वो हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के ज़रिए ये काम हम कर सकते हैं। अच्छा, इस स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के ज़रिए हम दो वेरिएबल्स को भी जोड़ सकते हैं और दो कॉन्स्टेंट्स को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। उन वेरिएबल या कॉन्स्टेंट में कोई स्ट्रिंग पड़ी होनी चाहिए, ठीक है, फिर हम उनको आपस में जोड़ सकते हैं। अच्छा, तो रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं, जो कि लास्ट में पढ़े थे, वो क्या करते हैं, वो कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अब वो स्ट्रिंग्स के कंपैरिजन उसके ज़रिए हम कर सकते हैं। तो उन स्ट्रिंग्स जिनका कंपैरिजन करना है तो उनकी हम अगर कॉन्कैटिनेशन करना चाहें, ठीक है, उनको जोड़ना चाहें, वो काम हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर से कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर बेसिक लैंग्वेज में प्लस है, ठीक है, प्लस का साइन है, यानी कि पहली स्ट्रिंग लिख के फिर प्लस फिर दूसरी स्ट्रिंग, तो वो जुड़ जाएगी आपस में। अच्छा, इसकी एग्जांपल है आपकी बुक में। इसमें पहले क्या है कि पहले सबसे ऑटो लिखा है, यानी लाइन नंबर ऑटोमेटिकली आ जाए। पहली लाइन नंबर 10 है, इसमें एक वेरिएबल बनाया $a के नाम से, ठीक है। $a इज इक्वल टू पंजाब टेक्स्ट, कोटेशन मार्क्स में लिख दिया पंजाब टेक्स्ट। तो अब एक वेरिएबल बन गया जिसके अंदर एक स्ट्रिंग पंजाब टेक्स्ट के नाम से स्टोर होगी। फिर 20 नंबर लाइन पे एक और वेरिएबल बनाया, इसमें एक स्ट्रिंग डाली
वो है बुक बोर्ड, ठीक है। कोटेशन मार्क्स में लिख दिया बुक बोर्ड। तो एक स्ट्रिंग जो है वो बी वाला जो वेरिएबल है उसमें, ठीक है, ये वैल्यू सेव होगी। तो बी वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन कर दी गई है। इक्वल के ज़रिए इनको हम वैल्यू को असाइन करते हैं, ठीक है। बीच में इक्वल डालना होता है हमें। 30 में हमने लिखा प्रिंट $a प्लस $b, यानी कि ये जो पहला वेरिएबल था ए वाला, वो उसको बी के साथ प्लस कर दो, ठीक है, जो दूसरा वेरिएबल था। और बीच में हमने प्लस का साइन डाला है। ये प्लस का साइन जो है इसको हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं। इसके ज़रिए हम दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ देंगे वेरिएबल्स की मदद से। फिर हमने प्रोग्राम एंड किया। जब हम इसको चलाएंगे, ठीक है, रन करेंगे, तो हमारे सामने लिखा आ जाएगा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग जुड़ जाएंगी। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, पहले मैंने ऑटो किया। अब लाइन नंबर 10 के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया $a के नाम से, ठीक है, इज इक्वल टू कोटेशन मार्क्स में मैंने लिखा पाकिस्तान। डॉलर का साइन स्ट्रिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बी के नाम से एक और वेरिएबल बनाया $b के नाम से। उसको मैंने जिंदाबाद की स्ट्रिंग असाइन कर दी है, ठीक है। अब 30 पे मैंने लिखा प्रिंट $a प्लस $b। अच्छा, इसको मैंने ऐड कर दिया प्रोग्राम को लाइन नंबर 40 पे। अब मैंने इसको जब रन किया है तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद इकट्ठा लिखा हुआ आ गया, ठीक है। यानी कि इन दोनों स्ट्रिंग्स की कॉन्केटिनेशन हो गई है और जो उसका आउटपुट बनता था वो फिर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया। अल्लाह हाफिज़।